हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में जहां हम डिविडेंड की बात करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया डिविडेंड की बात करने वाले हैं। देखिए, कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनको जरूर पता होगा एक कंपनी हुआ करती थी। इनफैक्ट वो कंपनी है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब उसका नाम हो गया है पीटीसी इंडिया। पब्लिक प्राइवेट कंपनी है और वो डिविडेंड देने जा रही है। तो डिविडेंड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी और इस कंपनी के बारे में भी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड देखिए, डिविडेंड है 2 रुपया पर शेयर। 2 रुपया पर शेयर आपको लग सकता है कम है, लेकिन स्टॉक का प्राइस अभी आप देखेंगे तो 53 रुपीज के आसपास में है। तो आप इसका डिविडेंड यील्ड 4% से थोड़ी कम इसकी बैठती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो हम आपको बताते हैं। कंपनी ने ₹5.5 का डिविडेंड सितंबर 2020 में ऐलान किया था और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो डिविडेंड मिल भी चुका है। तो आपको जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको ₹5.5 और ये ₹2, तो टोटल ₹7.50 का उनको डिविडेंड मिल रहा है। और ये अप्रोक्सीमेटली जो डिविडेंड यील्ड जो बैठ रही है इन्वेस्टर्स के लिए, जी हाँ, एफडी का रिटर्न सब भूल जाइए, 14% की ये डिविडेंड यील्ड मिल रही है आज की तारीख में। अब ये ₹2 का जो डिविडेंड है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है नवंबर 19। ये एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब आपके पास ये जो शेयर है 19 तारीख के पहले होना चाहिए अगर आपको पीटीसी इंडिया के डिविडेंड में इंटरेस्ट है। तो ये जो 14% का डिविडेंड है, मुझे बहुत ध्यान नहीं आता है कि बहुत सारी कंपनियां आज की तारीख में इतना डिविडेंड दे रही है। 2% 4% डिविडेंड तो मिलता है। पुराने इन्वेस्टर्स जो है अच्छी कंपनियों को जो होल्ड करके रखे हैं उनके लिए डिविडेंड यील्ड होती है। ऐसे केस स्टडीज हम बताते रहते हैं, लेकिन ये एक लाइव केस स्टडी है जहां पर 53 रुपीज में जो जिन्होंने 3-4 महीनों में ही इन्वेस्ट किया हुआ है उनको 14%, ये जो 53 का जो भाव है उसमें ये डिविडेंड मिल रहा है पीटीसी इंडिया में। अब ये है पीटीसी इंडिया के फंडामेंटल्स। देखिए, ये हमने स्क्रीनर में डेटा निकाला है। 1600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी ये स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो वो चीज का आप ध्यान में रखिए, लो फ्लोट रहेगा यहाँ पर। 53-54 के पास इसका स्टॉक प्राइस है जो हमने डिस्कस किया। 32.4 तक भी नीचे गया था 68। अब यहाँ पर एक केस स्टडी जैसी बात है, इसने ₹32 ₹40 भी इसका स्टॉक प्राइस दिया है। तो समझ लीजिए जो इन्वेस्टर ₹40 में जिन्होंने लिया होगा, मैं नहीं कहता कि बहुत इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ₹40 में भी ये स्टॉक को लिया होगा। तो उनके लिए तो आप समझिए बिल्कुल दिवाली है। उनके लिए जो डिविडेंड यील्ड जो है आराम से 20% से थोड़ी कम हो रही है। तो देखिए, डिविडेंड से ही उनका रिटर्न बन रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 3.91% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.37 है। अब जो भी फंडामेंटल इन्वेस्टर है वो इसको देख के पूरा ललचा जाएगा। ललचा इसलिए जाएगा क्योंकि सस्ते में कंपनी मिल रही है और प्राइस टू बुक बहुत ही कम है। तो ये सब जो टर्म्स है इनको बहुत ही इजी बताने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये कम है या सस्ता है। तो उसके लिए भी कुछ कोर्सेस है जो हम रिकमेंड करते रहते हैं। आप अपनी नॉलेज जरूर बढ़ाते रहें उन सब कोर्सेस के द्वारा। लेकिन यहां समझिए, ये पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर में जो भी नाम है, समझ लीजिए एनटीपीसी हो सकता है, पावर ग्रिड हो सकता है, उन सब, या पावर फाइनेंस हो सकता है, उन सब कंपनियों को भी पिछले कुछ सालों में वैल्यूएशंस अच्छे नहीं मिले हैं। तो पावर सेक्टर है, ये चीज का ध्यान जरूर रखें। सस्ती मिल रही है कंपनी, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको लपक ही लेना है, अपनी स्टडी जरूर करनी है। बुक वैल्यू 145 है। डिविडेंड यील्ड तो अब थोड़ी चेंज होगी ही। आरओसी 10.6 ठीक ठाक है। आरओई 10 के आसपास ठीक ठाक है। हाई डेट कंपनी है और चूंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है तो डेट ज्यादा होता है। तो ये डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स सब पॉजिटिव है आज की तारीख में और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। उम्मीद है इन सब डेटा से आपको कुछ मदद मिली होगी।
अब आपको हम दो चीज बताने वाले हैं। एक तो है पीटीसी इंडिया का Q2 का रिजल्ट और पीटीसी इंडिया के बारे में। देखिए, Q2 के जो रिजल्ट आए हैं वहां नेट प्रॉफिट जो है 4% गिरा है। पावर ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, बहुत ही रिस्पेक्ट से पीटीसी को देखा जाता है, पीटीसी इंडिया को इनफैक्ट देखा जाता है। देखिए, पिछले साल यही जो सितंबर जो क्वार्टर था, तिमाही जो थी, वहां 201 करोड़ रुपए का टोटल आपका इनका पीटीसी का प्रॉफिट था, जो कि इस बार 193 करोड़ हो गया है, यानी 4% ड्रॉप हुआ है। टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन देखिए पिछले साल 5235 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम हुई थी, जो कि इस बार 6011 करोड़ तक बढ़ गई है। तो पीटीसी इंडिया ने अपनी इनकम को बढ़ाया है, ये एक एज ए पॉजिटिव आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते रहते हैं, पावर सेक्टर की कंपनियों का पिछले कुछ सालों में जो इनसे बड़ी कंपनियां हैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स उस रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होते रहते हैं, कभी कोई नेगेटिव पॉलिसी अगर आ जाती है तो फिर इन सब स्टॉक्स में फर्क एडवर्सली पड़ सकता है। कंपनी कमाती कहां से है? इलेक्ट्रिसिटी का सेल करती है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो वहां से कमाती है, जो वो लोन देती है लोन फाइनेंसिंग के द्वारा। पीटीसी इंडिया 1999 में शुरुआत हुई थी एज ए पब्लिक प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनियों का हिस्सा है और प्राइवेट कंपनियों का हिस्सा है। तो आप देखिए ये चार नाम है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी। वो बात अलग है कि चारों का अगर आप स्टॉक प्राइस देखें, क्योंकि चारों लिस्टेड है, तो उन्होंने रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं इन्वेस्टर्स को। इन पर हम अलग अलग से वीडियो बनाते रहते हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सब पर बनाए हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनियां ये सब है, अच्छा डिविडेंड भी देती रहती है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस अगर इन चारों का भी देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका बहुत नहीं बढ़ा है। खैर वो एक अलग सा डिस्कशन रहेगा, जो शेयर होल्डर्स है वो बिल्कुल जानते ही होंगे इन सब कंपनियों के बारे में कि उनको रिटर्न्स नहीं मिला है। लेकिन पीटीसी में ये सब बड़े शेयर होल्डर्स है, आप इनको प्रोमोटर कह सकते हैं। 16% से थोड़ा ज्यादा इनकी होल्डिंग है पीटीसी इंडिया में। इनके अलावा आप देखिए एलआईसी का भी यहाँ पर स्टेक है, 5.95% स्टेक है। और फिर हमने जो रिसर्च की उसमें देखा आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, उनका सुंदरम म्यूचुअल फंड, इन सब का भी म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक है। पब्लिक ने भी अच्छा शेयर लिया हुआ है, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत पीटीसी लिया हुआ है। तो एक अच्छा खासा प्रोमोटर का और जो इंस्टीट्यूशंस है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सब ने पीटीसी में स्टेक लिया हुआ है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है पावर ट्रेडिंग करने का, और कैसे इंडिया में प्रमोशन किया जाए पावर ट्रेडिंग का, उस पर ध्यान है। तो कंपनी बिल्कुल वॉच लिस्ट में है, लेकिन जो रिस्क है वो भी समझना बहुत जरूरी है। मैं 2 बार बता चुका हूं, फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पावर सेक्टर के रिस्क को जरूर समझिए। 2 रुपए का डिविडेंड है, 14% डिविडेंड यील्ड मिल गई है, इसीलिए ही इस पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। इसीलिए एक सही डिसीजन लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर बताइए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।